प्रदेश की सरकार ने कोचिंग और यहां तक कि अब 100% जनता क्षमता के साथ सिनेमा हॉल तक खोल दिए हैं। चुनाव में सभाएं हो रही हैं। बड़े नेताओं के जन्मदिन पर लाखों की संख्या में भीड़ भी जुट रही है। बाजार भारी भीड़ से गुलजार हैं, लेकिन उसके बाद भी 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रहे हैं, फिर चाहे कोविड हो या नहीं। दरअसल यहां बात हो रही है प्रदेश की जेलों में बंद 20,000 से भी ज्यादा बंदियों की, जिनको सरकार की एक हाँ का इंतजार है। दरअसल कोरोना की पहली लहर जो कि पिछले साल मार्च के अंत में शुरू हुई थी, उसके कुछ दिन बाद से ही जेलों में बंद कैदियों और उनके परिजनों के बीच चल रही नियमानुसार मुलाकात का सिस्टम बंद कर दिया गया था। दूसरी लहर में भी मुलाकात बंदी का ये सिलसिला जारी रहा। अब दूसरी लहर पूरी तरह से थमने के बाद जब सरकार ने स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉल, शादियां सब कुछ खोल दिया है, तो उसके बाद भी प्रदेश की जेलों में मुलाकात बंदी है। परिजनों से नहीं मिलने के कारण अब बंदियों को तनाव घेरने लगा है। दरअसल प्रदेश में 100 से भी ज्यादा जेलें हैं। इनमें से करीब 9 सेंट्रल जेल हैं। इन जेलों में से अधिकतर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही पीसीओ जेल में शुरू किए गए हैं ताकि बंदी अपने परिजनों से बात कर सकें और उनको देख भी सकें, जबकि जिला जेलों और छोटी जेलों में मुलाकात या बात करने का कोई सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किया जा सका है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी जेल में बंद बंदियों के साथ जेल स्टाफ दिवाली मनाएगा। जेल के अंदर ही पूजा पाठ होंगे और इसमें जेल स्टाफ परिवार समेत शामिल हो सकेंगे। इस साल रक्षाबंधन पर भी जेल में बंदी अपनी बहनों से राखियां नहीं बंधवा सके। अब भाई दूज पर भी भाइयों का मस्तक तिलक से अछूता ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जेल अफसरों ने इस बार भी भाई दूज पर मुलाकात का सिस्टम शुरू नहीं करने की तैयारी की है। हालांकि इस बारे में सरकार की हाँ का इंतजार किया जा रहा है। और अब आपको राजस्थान की जेलों का हाल बताते हैं। राजस्थान में 144 जेल बनी हैं। जेलों में 23,833 बंदी रह रहे हैं। सबसे ज्यादा बंदी सेंट्रल जेलों में बंद हैं। 9 सेंट्रल जेलों में 10,000 से ज्यादा बंदी बंद हैं। वहीं प्रदेश में 3 स्पेशल जेल हैं और 7 महिला बंदी जेल हैं। प्रदेश में 26 जिला जेलें भी हैं और जिला जेलों में बंद 7,500 से ज्यादा बंदी हैं और प्रदेश में 60 उपजिला जेलें हैं। इनमें बंद 4,200 से अधिक बंदी हैं। 39 ओपन कैंप जेल हैं। इनमें 1,000 से ज्यादा बंदी बंद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, कोरोना जब अब धीरे धीरे कम हो रहा है इसका असर, तो ऐसे में कई छूट सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन यहाँ पर बंदियों को अभी भी छूट नहीं है उनके परिजनों से, परिवारजनों से मिलने की। बिल्कुल, देखिए जयश्री कि भारत देश में सबसे बड़ा जो त्योहार कोई अगर मनाया जाता है तो वो दिवाली का, दीपोत्सव का जो 5 दिन का जो समय है, 5 दिन का जो पीरियड है, वो सबसे बड़े 5 दिन होते हैं देश में, भारत देश में। और ऐसे में लगभग हर व्यक्ति अपने घर और अपने परिजनों के साथ इसे मनाना चाहता है और मनाते भी हैं। लेकिन जो प्रदेश की जेलों में बंदी हैं, वो इस बार सिर्फ सरकार की या जो मैनेजमेंट है, जेल मैनेजमेंट है, उनके आलस्य के कारण इस बड़े त्योहार पर अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोविड के बाद पिछले साल जेल में मुलाकात का सिस्टम बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको अभी तक भी नहीं खोला गया है, जबकि देश प्रदेश में लगभग सभी चीजों को खोल दिया गया है जिनको किसी कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था या जिनको बैन कर दिया गया था। फिर चाहे वो स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, लेकिन 20,000 जो बंदी हैं उनको जो मैनेजमेंट है उसके आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ रहा है और वे इस बार भी अपने परिजनों से मुलाकात दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी नहीं कर पाएंगे। उनको सरकार की सिर्फ एक हाँ का इंतजार है
जो अभी तक उनको नहीं मिली है। जयश्री जी जयंत, जब सरकार की ओर से छूट अलग अलग क्षेत्रों में दी गई है तो हर चीज को लेकर समीक्षा की गई, लेकिन क्या जेलों में जो बंदी है इसको वापस इसको शुरू करने के लिए क्या सरकार की ओर से कोई समीक्षा बैठक अभी तक नहीं हो पाई है, या क्या इसमें देरी आखिर क्यों हो रही है? देखिए, देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है वो हर महीने या हर थोड़े थोड़े अंतराल में या हर बार मुख्यमंत्री के मांगे जाने के बाद अपने डिपार्टमेंट की संपूर्ण पत्रावली भेजता है ताकि उसकी समीक्षा की जा सके, अच्छे बुरे कामों में जो भी चीजें हैं, अच्छे काम है उनको आगे बढ़ाया जा सके, बुरे काम है उनको बंद किया या खत्म किया जा सके। लगभग हर विभाग की समीक्षा होती है, जेल विभाग की भी समीक्षा की जाती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जेल विभाग के जो पदाधिकारी हैं या जो मैनेजमेंट अगर कहा जाए उसकी तरफ से ही इसे लेकर मुलाकात को लेकर किसी तरीके की कोई पक्ष ही नहीं रखा गया है सरकार के सामने। तो ऐसे में अगर कोई पक्ष नहीं रखा गया है तो सरकार ने भी इसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल जारी, खुद की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, और यही कारण है कि ये सारा जो परिणाम है, ये मैनेजमेंट की जो परेशानी है या मैनेजमेंट का जो आलस्य है, वो 20,000 बंदी और उनके हजारों परिजनों को भुगतना पड़ रहा है राजस्थान की जेलों के भीतर। जयश्री जी जयंत, क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इसको लेकर भी कोई फैसला हो सकता है? देखिए, 2 से 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व है, त्योहार है, और जेल डिपार्टमेंट हर साल की तरह उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अगर इस बार भी पिछली बार की तरह इस बार भी, या यूं कहे कि जो पिछले दिनों रक्षाबंधन गुजरा है उसी के आधार पर इस बार भी अगर कोरोना के कारण या अन्य कारणों से ब्रेक लगा दिया जाता है मुलाकात पर, तो फिर से बंदी अपने बहनों से या अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से वंचित रह जाएंगे। तो 2 से 3 दिन का ये अभी भाई दूज का त्योहार आने वाला है, उसे लेकर मैनेजमेंट की तरफ से फिलहाल किसी तरीके के दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, और यही कारण है कि हजारों परिवार जो जेल में बंद बंदियों से जुड़े हुए हैं वे पसोपेश में हैं कि वे जेलों तक पहुंचे या नहीं। जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी करीब 20,000 बंद जो जेलों में कैदी हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिवारजनों से मिलने का, क्योंकि सरकार की ओर से इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। और हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। नमस्कार, आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी राकेश जी, आप प्रदेश की सबसे बड़ी जेल के अधीक्षक हैं, तो ऐसे में दिवाली को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? दीपावली को लेकर के 2 इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं जेल व्यवस्था में। पहला सिक्योरिटी को लेके और दूसरा इमोशनल जो हमारा फेस्टिवल है, क्योंकि बंदी अपने घर से बाहर हैं, बरसों से बाहर घर से दूर हैं, तो समाज में जो दीपावली के उत्सव को मनाया जाता है घर परिवारों में, उसको लेकर के उनके इमोशंस होते हैं। और दूसरा, चूंकि बहुत सेंसिटिव सा टाइम होता है तो हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर भी प्रॉपर ध्यान देना होता है। तो सिक्योरिटी को हम एनालाइज करके स्पेशल विजिलेंस का मूड रखते हैं, सभी लोगों को, जेलर्स को रेगुलर गश्त वगैरह के लिए रखते हैं। और जो उत्सव मनाने के लिए बंदियों को राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर एक स्पेशल डाइट, हलवा डाइट का अरेंजमेंट करते हैं, और उनके साथ जो भी पूजा पाठ और इस तरह के जो भी उत्सव होते हैं उसमें हमारे जेलर्स में स्वयं भाग लेते हैं। जी राकेश जी, इस दौरान बंदियों को क्या कोई स्पेशल डाइट दी जाती है दिवाली के दौरान? हाँ, दीपावली पर हलवा डाइट का स्पेशल डाइट का प्रोविजन है, और उस स्पेशल डाइट हलवा डाइट दीपावली के दिन सभी बंदियों को दी जाती है। जी, और कई क्षेत्रों में कोरोना के बाद अब राहत दिए जाने के बावजूद भी जेलों में जो कैदी बंद हैं उन्हें अपने परिवारजनों से मिलने की राहत अभी नहीं दी गई है। क्या इसका कोई खास कारण है? क्योंकि जेल बहुत ही कन्फाइंड सा एरिया है और बाहर से बहुत सारे लोग आना जाना अगर रहेगा, और एक व्यक्ति भी अगर इन्फेक्टेड हो गया किसी भी कारण से, तो सभी पूरी जेल में इन्फेक्शन फैलने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की द्वारा गठित स्पेशल कमेटीज के द्वारा इस चीज को मुलाकात के लिए रोक लगाई गई थी।
तो उसी कंटिन्यूएशन में अभी हम वापस कहीं कोरोना नहीं फैल जाए तो अभी मुलाकात का विभाग ने निर्णय नहीं लिया है कि मुलाकात रेगुलरली कराएं, लेकिन इसके एवज में हम एसटीडी से लोगों के घर पर रेगुलरली 5 मिनट तक कम्युनिकेशन और वीक में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुलाकात करवा रहे हैं। जी राकेश जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था आपने अभी बताई है ये भी सभी जेलों में नहीं है, तो ऐसे में जिन जेलों में ये सुविधा नहीं है उन्हें फिर कैसे बात करवाई जाती है? नहीं, अभी हमारी सभी सब जेलों तक जो हमारे सिस्टम है, एक लैपटॉप और कंप्यूटर, सभी जगह हमारे पास जो भी हमारे 100 के आसपास इंस्टीट्यूशंस हैं रेगुलर जेल्स के, उन जेलों में सभी में हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी और कंप्यूटर या लैपटॉप की फैसिलिटी है, तो हम उसके द्वारा लोगों को मुलाकात करवा रहे हैं। ये मुलाकात। जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पत्रिका टीवी की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पत्रिका परिवार को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। और जयपुर और बाकी प्रदेश की जो जेलें हैं यहाँ पर अभी भी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं कई बंदी हैं, और अभी जेल के अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिवाली पर बंदियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उन्हें स्पेशल डाइट किस तरह से दी जाती है, और जब अभी मुलाकात बंद है जेलों में तो किस तरह से विशेष इंतजाम किए गए हैं बंदियों के लिए ताकि वे अपने परिवारजनों से बात कर सकें।